पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। 3 बच्चे सिमी, टीना और एलेक्स जो अच्छे दोस्त थे, मुंबई के एक पॉश इलाके में रहते थे। शाम के समय वे सभी सोसाइटी पार्क में अन्य बच्चों के साथ खेलते थे। अधिकांश बच्चे धनी परिवारों से थे और अपने खिलौने पार्क में लाते थे। एक दिन साथ में खेलने के बाद सिमी, टीना और एलेक्स घर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने पाया कि एलेक्स की नई साइकिल गायब हो गई थी। खेल के मैदान के सभी बच्चों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सभी बच्चे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी ने जानबूझकर एलेक्स की साइकिल चुरा ली थी। यह एक महंगी साइकिल थी जिसकी कीमत कई हजार थी। एलेक्स बहुत रुआसा हो रहा था। उसे अपनी नई साइकिल कुछ ही दिन पहले अपने जन्मदिन पर मिली थी। वह उसे इतना पसंद करता था कि हर कोई उसे सुबह से शाम तक उसकी सवारी करते हुए देख सकता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे हुए कहते थे कि एलेक्स रात में भी अपनी साइकिल पर ही सोता होगा। टीना ने सुझाव दिया, चलो सुरक्षा गार्डों को सूचित करते हैं ताकि वे चोरों को सोसाइटी गेट से बाहर निकलने से रोक सकें। तुरंत ही वे तीनों सुरक्षा गार्डों के पास दौड़े और उन्हें चोरी के बारे में सूचित किया। सुरक्षा दल के प्रमुख ने तुरंत उनके मानक प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की, लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई। सभी सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सोसाइटी में सभी के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि उनकी सोसाइटी शहर में सबसे सुरक्षित सोसाइटी में से एक थी। इसे सुरक्षित रखने के लिए कई हाई एंड तकनीकें इस्तेमाल की जाती थीं। पुलिस को भी सूचित किया गया और उन्होंने 2-3 दिनों तक साइकिल की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 2 सप्ताह बाद क्लब हाउस से एक और साइकिल चोरी हो गई। अब सभी लोग हाई अलर्ट पर थे। सोसाइटी में लोगों के लिए बेफिक्री के दिन बीत चुके थे। पहले सभी बच्चे अपने खिलौने और साइकिल को स्वतंत्र रूप से सोसाइटी के आसपास ले जाते थे, लेकिन अब वे डरे हुए थे और अपनी साइकिल को बंद रखते थे। जल्द ही एक और हाई एंड साइकिल चोरी हो गई, लेकिन इस बार यह एक सोसाइटी निवासी के घर से चोरी हुई थी। हर कोई हैरान था। कुछ लोगों ने अलौकिक शक्ति की अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कोई निशान नहीं थे और पुलिस भी बेखबर थी। सिमी, टीना और एलेक्स इन अफवाहों से चिढ़ रहे थे। उनके माता पिता तक ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। एक दिन उन तीनों ने इन अंधविश्वासों को समाप्त करने का फैसला किया और चोरों को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। चूंकि सीसीटीवी में कोई सुराग नहीं था और इन चोरी का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, उन्होंने कुछ काल्पनिक सिद्धांत बनाने का फैसला किया जो चोरों ने चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए होंगे। एलेक्स उन चोरों को पकड़ने के लिए दृढ़ था जिन्होंने उसकी पसंदीदा साइकिल चुरा ली थी। विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने अंततः निष्कर्ष निकाला कि चोर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो साइकिल व्यवसाय से जुड़ा हो, क्योंकि उन्होंने कुछ और नहीं चुराया था। चोर भी सोसाइटी में सभी महंगी साइकिलों को ध्यान से देख रहे होंगे और सोसाइटी के किसी अंदरूनी सूत्र की मदद से इन चोरी को अंजाम दे रहे होंगे। उन्होंने यह भी देखा कि ये चोरी हमेशा उन जगहों पर हो रही थी जो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में नहीं थी। उन्होंने एक नई नवीनतम साइकिल के साथ चोरों को लुभाने का फैसला किया। चूंकि सिमी का जन्मदिन नजदीक था, उसने अपने माता पिता से नवीनतम मॉडल की साइकिल मांगी। उसके माता पिता तुरंत सहमत हो गए। एक बार सिमी को अपनी साइकिल मिल गई तो वह उसे हर रविवार सुबह चर्च ले जाने लगी। सिमी, टीना और एलेक्स को यकीन था कि चोर निश्चित रूप से चर्च की पार्किंग से साइकिल चोरी करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साइकिल के अंदर एक छुपे हुए स्थान पर मिनी जीपीएस ट्रैकर भी लगाया। सिमी ने जानबूझकर अपनी साइकिल को पेड़ के नीचे पार्क किया जो कैमरों से छिपा था, लेकिन अपनी साइकिल को लॉक कर दिया ताकि चोरों को उनका कृत्य संदिग्ध न लगे। यह नवीनतम साइकिल चोरों के लिए बहुत आकर्षक थी और उनकी सफल चोरी यात्रा के अंत का कारण बनी। एक बार जब चर्च में प्रार्थनाएं शुरू हो गईं और पूरी पार्किंग लॉट सुनसान हो गया, तो कचरा बीनने वालों की तरह कपड़े पहने हुए 3 लोग एक बड़ा कूड़ादान लेकर आए। एक आदमी कूड़ेदान को धकेल रहा था, जबकि अन्य 2 कुछ बड़े लकड़ी के बक्से ले जा रहे थे। कल लकड़ी का कुछ सामान चर्च से हटा दिया गया था। इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कचरा बीनने वाले सिमी की साइकिल के पास से गुजरे, उसका फोन बीप करने लगा और उसने देखा कि उसकी साइकिल को ले जाया जा रहा है। तुरंत सिमी, टीना और एलेक्स ने जीपीएस ट्रैकर के स्थान का अनुसरण करना शुरू किया और अपने सबसे भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड को भी सूचित किया। उन्होंने चुपके से कचरा बीनने वालों का पीछा किया। एक बार जब कचरा इकट्ठा करने वाले कचरा निपटान इमारत में पहुंचे तो सिमी, टीना और एलेक्स अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए और उनका सामना किया। उन चोरों के चेहरे से रंग उड़ गए। वे डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बच्चे उनके लिए बहुत तेज थे। उसी समय सुरक्षा गार्ड टीम भी पहुंची और चोरों को पकड़ लिया। सुरक्षा गार्डों में से एक ने कूड़ेदान का निरीक्षण किया और जैसा कि संदेह था, सिमी की साइकिल कूड़ेदान में मौजूद थी।
सिमी, टीना और एलेक्स थोड़े डरे हुए थे, लेकिन चोरों को रंगे हाथों पकड़कर वे उतने ही खुश भी थे। जल्द ही पुलिस पहुंची और चोरों को आगे की पूछताछ के लिए ले गई। पुलिस की पूछताछ के तहत चोरों ने तुरंत सारी बात सच सच बता दी। उनमें से एक सोसाइटी के पास एक छोटी साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता था। उसको विभिन्न साइकिलों का बहुत ज्ञान था। चूंकि इस सोसाइटी के बच्चे महंगी साइकिलें रखते थे, उसने सोसाइटी में कचरा इकट्ठा करने वाले दो दोस्तों की मदद से इन साइकिलों को चुराने की योजना बनाई। उसने उन्हें सभी साइकिलों की तस्वीरें खींचने के लिए कहा, जिससे उसने सबसे महंगी साइकिलों की पहचान की। जब चोरी करने की जरूरत होती थी तो वह एक कचरा कलेक्टर के रूप में उनकी टीम में शामिल हो जाता था। चूंकि कचरा संग्रह करने वाली टीम दिन में 2-3 बार कचरा इकट्ठा करने और निस्तारण करने के लिए आती थी, इसलिए इसी समय में उन्होंने अपने लक्ष्यों को चोरी करने के लिए सबसे उपयुक्त समय का निरीक्षण किया। वे सभी सीसीटीवी कैमरों का स्थान भी जानते थे और साइकिल को अनलॉक करने और उसे चुरा ले जाने में बहुत तेज थे। साइकिल चोरी करने के बाद वे उसे पास के किसी अंधेरे या सुनसान कोने में छिपा देते थे और बाद में उन्हें कचरा निपटान इमारत में ले जाते थे। वे कचरा निपटान इमारत में साइकिलों को एक बड़े रैक के अंदर छुपा कर रखते थे, जो अन्य श्रमिकों की नजरों से छिपी रहती थी। और कुछ दिनों बाद जब वे सोसाइटी से एकत्रित कचरा बाहर ले जाने वाले ट्रक के प्रभारी होते थे, तो वे साइकिल को भी अपने साथ ले जाते थे। यही कारण था कि पुलिस और सुरक्षा गार्ड उन्हें कभी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वे चोरी की गई साइकिलों को कुछ दिनों के लिए सोसाइटी के भीतर रखते थे। उन्होंने संदेह से बचने के लिए इस सोसाइटी में और चोरी नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन सिमी की बाइक उनके लालच के लिए बहुत लुभावनी थी। चोरी की साइकिलों का रहस्य सुलझाने के लिए सिमी, टीना और एलेक्स की पुलिस बहुत आभारी थी। चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का आरोप लगाया गया। बच्चों को नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी कहानी स्थानीय समाचारों में प्रकाशित करी गई। पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि इन बच्चों की अद्भुत टिप्पणियों के बिना चोरों को पकड़ना संभव नहीं था। सिमी, टीना और एलेक्स की बदौलत अब उनकी सोसाइटी के लोग अपनी साइकिल चोरी होने की डर के बिना सवारी कर सकते थे। बच्चों की तेज सोच और बहादुरी ने उनकी सोसाइटी को फिर से सभी के लिए एक सुरक्षित स्थान बना दिया था। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।